अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। जो आज का टॉपिक है एक नहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जी दांत पीले हो रहे हैं, दांत ख़राब हो रहे हैं, मसूड़ों से खून आ रहा है, तो इसका ऐसा क्या हल है जो घर बैठे किया जा सके। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहली बात आती है कि ये होता क्या है। जिस टाइम भी बच्चे च्युइंगम खाते हैं, बबल खाते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं या आप लोग खाना खाते हैं, तो उसके जो बकायाजात खाने के हमारे दांतों में रह जाते हैं, वो क्या होता है, उन पे बैक्टीरिया जो है ग्रो करता है और ग्लूकोज़ को तोड़ता है, और ग्लूकोज़ की ब्रेकडाउन में तेज़ाब एसिड प्रोड्यूस होता है। तो उससे हमारे दांतों के बाहर वाली जो एक प्रोटेक्टिव खुदा की तरफ से लेयर है, उसे हम एनेमल कहते हैं। दांतों के ऊपर एक सख्त सी लेयर होती है जिसकी वजह से आप हड्डियाँ तक चबा सकते हैं। वो एनेमल होती है, वो डैमेज हो जाती है। जैसे ही एनेमल डैमेज होती है तो उसके बाद आगे दांत ख़राब होना शुरू हो जाता है। दांत ख़राब होने की 4 फेजेज़ हैं। सबसे पहले फ़ेज़ में टार्टर होता है, जो हमारे दांत के ऊपर जो बैक्टीरिया ग्रो करता है। अच्छा, लोग समझते हैं कि जी पानी कड़वा है, स्मोकिंग की वजह से ये दांत पीले हो रहे हैं, ये ऐसे नहीं होता। बैक्टीरिया जो हमारे दांतों के ऊपर फर्स्ट लेयर बायोफिल्म के तौर पर बिल्कुल एक लेयर जैसे थिदियाई की या ग्रीजी लेयर होती है, इस तरह की हमारे दांतों पे एक बना लेता है। उसे हम कहते हैं जी टार्टर। अगर आप थोड़ा सा सख्ती से ब्रश रब करते हैं दांतों पे, थोड़ा सा सख्ती से, तो वो टार्टर तो उतर जाता है। सेकंड लेयर आ जाती है जी, उसे हम कहते हैं प्लेक। वही टार्टर जब सख्त हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि जी ये प्लेक है। उसके रिमूव के लिए हमें केमिकल चाहिए होता है, बगैर केमिकल के आप उसे रिमूव नहीं कर सकेंगे। तीसरे में क्या होता है, तीसरे में वो एनेबल डैमेज होने की वजह से ये जो ऊपर एसिड की प्रोडक्शन है, दांतों में सुराख हो जाता है, उसे हम कहते हैं कि ये तो कैविटी हो गई और अब इसके बाद आपका दांत ख़राब ही होना है। आप डेंटिस्ट के जाएंगे, वो ऊपर कैपिंग कर देगा या कुछ भी करेगा या निकाल के बाहर फेंक देगा। तो अगर आपका दांत पहली 2 फेजेज़ में है तो उसका तो हल है। वो क्या है, अगर टार्टर है या ऊपर प्लेक है तो उसे बड़ा आसानी से रिमूव किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूँ कि सिर्फ 10 रुपये में आपके दांत साफ़ हो सकते हैं। वो क्या है कि आपने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा लेना है, जो आप डबल रोटी बनाते हुए या नान बनाते हुए लेते हैं। आपने वो लेना है, चौथा चौथा हिस्सा चम्मच का, छोटी चम्मच जो होती है टीस्पून, चाय वाली चम्मच आपने लेनी है, आधा कप पानी के अंदर वो डाल लेनी है। और उसके साथ ही आपने चौथा हिस्सा चम्मच का हाइड्रोजन परऑक्साइड 3% सोल्यूशन ज़ख़म साफ़ करने के लिए बड़ी आसानी से हर मेडिकल स्टोर से आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है और फिर दिन में कम से कम 2 दफ़ा अपने दांतों को अच्छे से साफ़ करना है। जैसे ही आप दांतों को इसे अच्छे से साफ़ करना शुरू करेंगे दिन में 2 दफ़ा, तो 3 से 4 दिन में ये आहिस्ता आहिस्ता होके ख़त्म हो जाएगी और आपके दांत बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। ना तो फिर आपके सांस लेने में बू आएगी, ना ही आपके मसूड़ों से खून आएगा और आपका ये मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। लास्ट में मेरी काइंडली आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो शेयर करें, और किसी किस्म का अगर कोई सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।